हेलो बच्चों, आज हम लोग गोलीय दर्पण को विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है? तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोग ना समतल दर्पण के बारे में विस्तार पूर्वक समझे थे, ठीक है? तो आज आप लोग गोलीय दर्पण को समझिए। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, ठीक है? देखिए ध्यान से समझिएगा। गोलीय दर्पण को बोलते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण, ठीक है? गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। एक हुआ अवतल दर्पण, दूसरा हुआ आपका उत्तल दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण को आप इंग्लिश में बोलते हो कॉनकेव मिरर, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है? उत्तल दर्पण को आप बोलते हो कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ध्यान से समझेंगे। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है? ये बहुत जरूरी चैप्टर है, इसलिए अटेंशन पूरा इधर ही होना चाहिए। तो बच्चा, ये अवतल दर्पण देखने में कैसा होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझे कि ये गोलीय दर्पण का ही प्रकार है। तो गोलीय दर्पण का प्रकार है तो क्या होगा? गोलाकार होगा, ठीक है? काल्पनिक रूप से पूरी तरीके से क्या होता है? ये गोलाकार होता है, ठीक है? तो आपको काल्पनिक रूप से क्या होगा पूरी तरीके से अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या है? एक गोलाकार है, ठीक है? ये बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बच्चा, कि बाहर से पेंट किया गया रहता है, बाहर से पेंट किया रहता है। अच्छा परावर्तक सतह परावर्तक के लिए सतह तैयार किया जाता है AgNO3 से पेंट करके, ठीक है? पेंट किया रहता है बाहर से और अंदर से धंसा रहता है। समझ में आ रही बात? बाहर से पेंट किया रहे, अंदर से धंसा रहे, यानी कि जिसका परावर्तक सतह धंसा रहे और बाहर से पेंट किया गया हो, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है? उत्तल दर्पण को समझिए। उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चा? अंदर से पेंट किया गया हो, ठीक है? क्या हो? अंदर से पेंट किया गया हो और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा। ध्यान से समझिएगा, जिसका परावर्तक सतह उभरा, ठीक है? उभरा, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है? ध्यान से समझिए। जी, अवतल दर्पण का परावर्तक धसा है, इसलिए इसको बोलते हैं नतोदार दर्पण। नतो दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है? नतोदार दर्पण। और इसका परावर्तक सतह उभरा है, इसलिए इसको बोलते हैं उन्नतो उन्नतोदार दर्पण। आई बात समझ में? इसको उन्नतोदार दर्पण भी बोलते हैं, इसको उन्नतोदार दर्पण भी इसको बोला जाता है। अब क्या होता है, ये अवतल दर्पण पे एक काल्पनिक रेखा जो खींचते हैं, ठीक है ना? अवतल दर्पण पे एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ठीक है? इसको लिख दो, नतोदार दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ठीक है ना? जो कि अवतल दर्पण के लंबवत खींची जाती है, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं हम लोग प्रधान या मुख अक्ष। प्रधान या मुख अक्ष क्या होता है? आपका उत्तल दर्पण में भी होता है। क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण में भी होता है। प्रधान या मुख्य अक्ष आपका उत्तल दर्पण में भी क्या होता है? मौजूद होता है। अब देखिए, ये जो प्रधान अक्ष अवतल दर्पण के जिस भाग पर काटती है उसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं? P से, ठीक है? और ये अवतल दर्पण गोलीय है, गोलाकार है, तो इसका केंद्र होगा, तो इसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है? वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? C से डिनोट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आई आगे बात? और केंद्र से लेके ध्रुव के बीच को दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से, ठीक है? इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग बोलते हैं R से डिनोट करते हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई? ठीक है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव और प्रधान अक्ष सभी जो है उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक है? अब क्या होता है बच्चा, एक चीज और समझिएगा आप, ठीक है? ये आपका जो है अवतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है? अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण पे एक होता है प्रधान अक्ष हुआ, ठीक है? और प्रधान अक्ष जो है अवतल दर्पण को जिस बिंदु पे काटेगा उसको ध्रुव बोलते हैं, जिसको P से डिनोट करेंगे। अब क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण अवतल दर्पण पे जाती है, ठीक है ना? अब क्या होती है, अवतल दर्पण से एक किरण क्या होती है, टकरा कर प्रधान अक्ष पर आती है। कहाँ पे आती है? प्रधान अक्ष पे आती है। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आती है उसको बोलते हैं
फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और फोकस से टकराने के बाद फिर अवतल दर्पण पे चली जाती है और अवतल दर्पण से टकराकर फिर क्या होती है आप ये प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। जितनी भी किरण क्या करेंगे हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेजेंगे सारे फोकस पे जाएगी। क्या होगी? सारे फोकस पे। जितने ही भेजेंगे सारे कहाँ पे जाएगी? फोकस पे जाएगी। अब फोकस से फिर टकरा कर कहाँ चली जाएगी? फोकस से सारे टकरा के कहाँ चली जाती है? फिर आ जाती है प्रधान अक्ष के समानांतर। तो ये क्या कर रही है? सभी किरणों को क्या कर रही है? अभिकेंद्रित कर रही है, एक जगह इकट्ठा कर रही है। क्या कर रही है? एक जगह इकट्ठा कर रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। तो ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण को हम कनकेव मिरर भी बोलते हैं, नतोदार दर्पण भी बोलते हैं और अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है? और समझिए उत्तल दर्पण को समझिए। ये जो है आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? एक प्रधान अक्ष होगा। ठीक है ना? तो ठीक है, प्रधान अक्ष उत्तल दर्पण का। ठीक है? क्या है? उत्तल दर्पण में क्या है? एक प्रधान अक्ष। ठीक है? इसको आप मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। और जो प्रधान अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक रेखा है तो क्या करेगा? ये जो है अवतल दर्पण को जिस बिंदु पे काटेगा उसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? ध्रुव बोलेंगे। ठीक है? उसको ध्रुव बोलेंगे। अब क्या होगा? ये प्रधान अक्ष समानांतर एक किरण जाएगी। प्रधान अक्ष समानांतर एक किरण जाएगी तो क्या करेगी? ये उधर भागेगी। फिर एक किरण भेजो, फिर भाग जाएगी उधर। फिर भेजो किरण, फिर इधर भाग जाएगी। ठीक है ना? यानी कि क्या करेगी? किरण को आप प्रधान अक्ष समानांतर किरण को भेजेगी तो क्या करेगी? भागेगी, फैलाएगी किरणों। क्या करेगी? किरणों को फैलाएगी। और क्या करेगी? दर्पण के पीछे एक काल्पनिक हम फोकस बन जाता है। ठीक है ना? बनता है। तो किरणों के फैलाने के लिए, किरणों के फैलाने का ये गुण रखता है कौन? उत्तल दर्पण। इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। ठीक है ना? तो उत्तल दर्पण को आप क्या-क्या बोलते हो? उन्नतोदार दर्पण भी बोलते हो, अपसारी दर्पण भी बोलते हो और कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। और अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं बच्चा? कॉनकेव मिरर, ठीक है, नतोदार दर्पण और अभिसारी दर्पण भी बोलते हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ तक बच्चा आपकी बात समझ में आ गए तो एक चीज समझिए। ठीक है? ये जो है आपका अवतल दर्पण है। ठीक है? अवतल दर्पण क्या करेगा? अवतल दर्पण पे एक काल्पनिक रेखा होगी। ठीक है? जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या करेगी? अवतल दर्पण को बीचों-बीच काटेगी, जिसको ध्रुव बोलते हैं। अब क्या करेगा? बीच में वक्ता केंद्र होता है और आप समझिए कि अवतल दर्पण में फोकस भी होता है। ठीक है ना? फोकस होता है। तो एक थ्योरी आता है बच्चा कि जो होता है फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और वक्ता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या, जो कि हमने समझा जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है बच्चा, एफ बराबर होता है आर बाय टू। क्या हुआ? एफ बराबर आर बाय टू। यानी फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधी होगी। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या के क्या होगी बच्चा? आधी होगी। ठीक है? आधी होगी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक जब आपको बात समझ में आ जाती है तो एक बात और समझिए। क्या होगा? एक और इसी फॉर्मूला को क्या करते हैं आगे आप इसको आप बढ़ाइएगा तो क्या आता है? 2f इक्वल टू आर आएगा। यानी वक्ता त्रिज्या क्या हो जाती है? फोकस के, फोकस के दो गुनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। कोई दिक्कत? बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर? ठीक है? तो F बराबर R बाय 2 या 2F बराबर R, ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें, तो आप ये दोनों में से कोई एक फ़ॉर्मूला आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार रिकॉल कर लीजिए, अवतल दर्पण को कौन-कौन दर्पण बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलो, नतोदार दर्पण बोलो या अभिसारी दर्पण बोलो, ठीक है ना? पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको याद रखिएगा। उत्तल दर्पण को उन्नतोदार दर्पण बोलो, अपसारी दर्पण बोलो या अपसारी दर्पण बोलो। क्या बोलो? अपसारी दर्पण बोलो या कॉन्वेक्स मिरर बोलो या उत्तल दर्पण बोलो। ठीक है ना? बात एक ही है। ठीक है? अब एफ बराबर क्या होता है? आर बाय टू या टू ए बराबर होता है आर। ठीक है? एक चीज और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। वक्ता केंद्र और फोकस, वक्ता केंद्र और फोकस दर्पण का भाग नहीं होता है। वक्ता केंद्र और फोकस दर्पण का भाग नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया बात? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।